नमस्कार साथियों, मेरा नाम नवीन कुमार राज और मैं उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर का रहने वाला हूं। ये वीडियो मैसेज मेरा मुंडका विधानसभा क्षेत्र जो कि दिल्ली में आता है, उसके वार्ड नंबर 32 के एक ऐसे प्रत्याशी के लिए, उनके समर्थन के लिए है जिनके बारे में शायद बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आप लोग साथ में रह के भी ना जान पाए हों। मुझे ये मैसेज इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि आप सबको, जो भी वार्ड नंबर 32 यानी जो कंझावला वार्ड है, तो वहां के रहने वाले जितने भी क्षेत्रवासी हैं, तो उन सबको उनके नेता के बारे में जिसे वो चुनने जा रहे हैं, तो बहुत सारी बातें पता होनी जरूरी है। आपको शायद चुनने में आसानी होगी। मैं बात कर रहा हूं संदीप डवास, जो कि गांव लाडपुर के रहने वाला भाई है। जब आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी, मैं पहली बार उस पार्टी की शुरुआत में उस भाई से मिला। उस दौरान से लेके और आज सन 2022 चल रहा है, ये पार्टी के और न जाने कितने अलग अलग तरह के लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, लेकिन मैंने जो लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए खासकर, और जो कमजोर लोगों के लिए जो अच्छा काम करने की ललक, और पार्टी हो चाहे अपना क्षेत्र हो, उनका कंझावला क्षेत्र हो, उसके लिए लोगों के लिए जो मेहनत और परिवार की तरह से जोड़ के रखना, ये सारी चीजें अगर कोई बेहतर तरीके से करना जानता है तो वो संदीप डवास है। आपके क्षेत्र में बहुत सारे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, कोई कांग्रेस से होगा, कोई बीजेपी से होगा, कोई बसपा से होगा और पार्टी से भी होंगे, और ये आम आदमी पार्टी से है। मैं इनके लिए इसलिए मैसेज नहीं दे रहा कि ये किसी पार्टी से है, मैं सिर्फ इसलिए मैसेज दे रहा हूं कि ये एक अकेला ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी पार्टी से आपके बीच में होता तो आपको ऐसे नेता को चुनने में देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी ईमानदारी पे कोई शक नहीं कर सकता। उस आदमी ने आज तक लोगों के लिए न जाने कितना अपनी जेब से रुपया खराब किया होगा, और अपने कई सौ काम रोक के, कई बार मैंने देखा है कि जरूरत में लोगों के काम आते आते उसने अपना बनता हुआ मकान छोड़ दिया। जो मकान उसका 1 साल में पूरा हो जाना था, वो 6 साल में पूरा नहीं हो पाया। उसने अपने लिए अच्छी गाड़ियां नहीं खरीदी, उसने अपने लिए अच्छे कपड़े नहीं खरीदे, उसने कभी अपने शौक पूरे नहीं करे, लेकिन उसने लोगों के लिए काम किया। आज मैं उस क्षेत्र में मौजूद रह के और चुनाव में सपोर्ट करना चाह रहा था, लेकिन समय की बंदिशें हैं, मैं नहीं पहुंच पाया। इसलिए मैं ये वीडियो मैसेज दे रहा हूं कि जब आप सुबह में वोट डालने जाएं, अगर आपको मेरा ये मैसेज मिल रहा है तो आप चाहे उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो, यहाँ रहते हो, बिहार के रहने वाले हो, यहाँ रहते हो, या आप यहाँ के लोकल हो, अगर मैं इतनी दूर का रहने वाला, मुझे उस क्षेत्र में ना रहना है, ना मेरा कोई काम है, और ना मुझे कोई अपना काम निकलवाना है कि मैं अपने किसी फायदे के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और हो सकता है कि चुनाव जीतने के बाद में 5 साल में 1-2 बार ही शायद मिल पाऊं या ना भी मिल पाऊं, लेकिन ये मैसेज इसलिए देना जरूरी है कि जब कोई अच्छा आदमी अच्छे काम के लिए निकला हुआ है तो उसका साथ देना चाहिए। संदीप डवास ने पूरे क्षेत्र में सब लोगों को जोड़ के, खासकर जो भी अपने से नीचे उस इंसान को दिखाई देता है, तो वो उसे अपने से ऊपर रखने की कोशिश करता है। गलत के आगे वो कभी झुका नहीं। इसी चक्कर में पिछले एमसीडी चुनाव से पहले उसके ऊपर हमला भी हुआ, आप सब लोग जानते हैं। तो आज आप सबको ये एहसास कराने का दिन है कि वो एक अकेला इंसान लोगों के लिए लड़ता रहा, काम करता रहा, तो उसे भी आपको ये एहसास कराने की जरूरत है कि अच्छे लोगों की कद्र है। कहीं ऐसा ना हो कि आप नई नई पुरानी बातों में आके और उसको नकार दें या किसी दूसरी पार्टी को चुन लें। ये चुनाव बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी का नहीं है, ये एक अच्छे नेता को चुनने का चुनाव है। और ये एमसीडी का चुनाव जीत के बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी मोदी जी को चुन रहे हैं। मोदी जी दिल्ली में एमसीडी नहीं चला रहे। एमसीडी कितनी करप्ट है ये आप लोग जानते हो, तो अच्छे ईमानदार लोगों को आपको चुनना चाहिए। और संदीप डवास ने, मुझे ध्यान है जब आंदोलन का दौर था, एक छोटी सी बच्ची कराला की जो कॉलोनी है वहां की गुम हो गई थी, उसको उसकी गुमशुदगी के लिए एफआईआर दर्ज कराने के लिए वो बिना सोचे समझे जो
थाना है आपका कंझावला का, उस थाने के आगे अपना ट्रैक्टर ट्रॉली ले जाके लगा दिया। अपने ऊपर पता नहीं कितने मुकदमे करा लिए होंगे, लेकिन वो आदमी कभी किसी के आगे झुका नहीं। तो मेरा सब लोगों से हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि फिलहाल ये मत सोचो कि कौन सी पार्टी है क्या नहीं है, लेकिन ये आदमी अगर आप लोगों ने छोड़ दिया तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप पूरे 5 साल पछताओगे। वो 11 साल से आप सब लोगों के लिए काम कर रहा है, खासकर क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, सब लोगों के लिए काम कर रहा है। तो ऐसे इंसान को चुनना बहुत जरूरी है। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि सुबह जब वोट डालने निकलो सारी बातें भूल जाना और एक अच्छे इंसान को चुन लेना। उसका चुनाव चिन्ह झाड़ू है। आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, जितने लोगों तक पहुंचा सकते हो पहुंचा दो। मेरा कोई किसी तरह का लालच नहीं, मुझे तो वैसे भी भाई मैं बाहर ही रहता ही, अभी भी मैं नागपुर में हूं, वहीं से मैं ये वीडियो मैसेज भेज रहा हूं। वो मैं सिर्फ इसलिए भेज रहा हूं कि आप सब लोग ऐसे इंसान को कहीं चुनना ना छोड़ दें। वो इंसान ऐसा है जिसके लिए भी मतलब जिससे भी शायद उसके ताल्लुक बने हो चाहे ना भी बने हो, अगर आप उसके सामने परेशान हैं तो वो आपके काम कंफर्म है, 100% आएगा। और आप सब लोग उसे जिताओगे तो आपको उसके आगे भिखारी की तरह या किसी गरीब की तरह पेश नहीं आना पड़ेगा। वो आपके सामने झुक के आपके 4 काम कराएगा। ये मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की। मैं इतनी दूर से भी अगर ये मैसेज भेज रहा हूं तो सिर्फ इसलिए भेज रहा हूं ताकि आप सब लोगों को एक अच्छा इंसान चुनने का मौका मिल रहा है, इसे चुन लो। और ये चूक गया तो शायद इसकी भरपाई ना हो पाए। इसी के साथ अपनी बात यहीं रोक रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।